हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसके कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, लगभग सभी को पता होगा। अब अगर अपन बात करें तो स्पीड अगर इक्वल टू कांस्टेंट या स्पीड की वैल्यू 1 रख दें तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम हो जाता है। इट मीन्स डिस्टेंस और टाइम का रेशियो इक्वल हो जाता है। इसी तरह अगर अपन बात करें, अगर डिस्टेंस इक्वल टू 1 या कांस्टेंट रख दें तो स्पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाता है, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब अगर दूसरी बात करें कि टाइम इक्वल टू 1 या कांस्टेंट रख दें तो डिस्टेंस और स्पीड बराबर या डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो ये तो एक सबसे पहले बेसिक्स की बात। अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड ट्रेन पे लागू होती है जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो या ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। तो जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होती है तो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की जिसे डिफरेंस लेते हैं या उनको माइनस कर देते हैं, S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, उनका डिफरेंस लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब कि एक ए की तरफ से या ए और बी को डिस्टेंस है, एक ए की तरफ से आ रही है, एक बी की तरफ से आ रही है। जब ऐसा हो तो उन दोनों का सम कर दिया करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि दोनों का एक ही टाइम पे चलना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग टाइम दोनों का एक होना चाहिए। इसके लिए अगर कोई 8 बजे चल रही है, कोई 9 बजे चल रही है, तो 8 बजे वाली को पहले 9 बजे चलाएंगे, उसके बाद उस पर रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। ओके, इसके आगे अपन बात करते हैं। एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, डी इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन डेल्टा एस मल्टीप्लाई डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा होता है डिफरेंस या सम और डेल्टा टी होता है डिफरेंस या सम ऑफ टाइम और डेल्टा डिफरेंस या सम ऑफ स्पीड होता है। अब इस फॉर्मूले का अपन यूज़ कब करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको अप्लाई कहाँ किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अप्लाई वहाँ किया जाता है जहाँ पे टाइम का डिफरेंस गिवन हो और स्पीड का डिफरेंस गिवन हो, वहाँ पे इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे। अभी आगे कुछ अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ अपन देखेंगे। अगला फॉर्मूला है डी इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन डेल्टा एस मल्टीप्लाई डेल्टा टी। सेम है, ये फॉर्मूला सेम है। अब इसके डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसमें डेल्टा टी और डेल्टा एस की जगह अपन सम यूज़ करेंगे और ऊपर वाले में डिफरेंस यूज़ करे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन डेल्टा टी इक्वल टू सम ऑफ टाइम एंड डेल्टा एस इक्वल टू सम ऑफ स्पीड होगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा और ये भी अपन आगे देखेंगे इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपन आगे एवरेज स्पीड में यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली अगर स्पीड गिवन हो तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक फॉर्मूला लिखा है मैंने S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। तो ये फॉर्मूला अपन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई दो ट्रेन मीट करती है और मिलने के बाद उनके बाद जो बाद का टाइम होता है, जैसे पहली ट्रेन का टाइम T1 हो गया, दूसरी ट्रेन का टाइम T2 हो गया दूसरे एंड तक पहुँचने का, तो उसके लिए अपन ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक चीज़ ध्यान रखना कि S1 के अपॉन S2 के इक्वल में T2 अपॉन T1 लिखा है, ना कि T1 अपॉन T2। तो इसका स्पेशली ध्यान रखना, इसको भी अपन आगे क्वेश्चन से समझेंगे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ गया है कि ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर हावर, जो बाद में 45 किलोमीटर पर हावर कर देती है। ठीक है, जिससे वो ट्रेन 20 मिनट लेट होती है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में है कि जब स्पीड 60 टू 45 थी, इट मीन स्पीड का रेशियो है 4:3। और जैसे कि मैंने बताया था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा होता है या अपोजिट होता है। तो इसका टाइम का रेशियो हो गया 3:4। अपन को टाइम का डिफरेंस गिवन है वो 20 मिनट है, मतलब इस 1 की वैल्यू है 20 मिनट, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 60 मिनट। इट मीन्स 60 की स्पीड से वो 1 आवर चलेगी तो 60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है, एक डिस्टेंस है 240 किलोमीटर जो किसी सर्टेन स्पीड से जाता है, लेकिन उसकी स्पीड फिर 8 किलोमीटर लेस कर दी जाती है जिससे कि वो 1 आवर ज़्यादा लेता है। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया था जब अपन को डिफरेंस ऑफ टाइम एंड डिफरेंस ऑफ स्पीड गिवन हो तो अपन एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला था d इक्वल टू S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन डेल्टा S मल्टीप्लाई डेल्टा t। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला लिख रखा है और आगे इसका सॉल्यूशन है 240 इक्वल टू S1 S2 और डिफरेंस ऑफ स्पीड 8 हो गया मल्टीप्लाई डिफरेंस इनटू टाइम 1 हो गया। अब S1 इंटू S2 इक्वल टू 48 इंटू 40 हो गया, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर 48 इंटू 40 आएगा, प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो मैंने ऐसे फैक्टर्स ले चुकी है पहले से। इट मीन्स पहले उसकी स्पीड थी 48 और बाद में 40 हो चुकी थी। तो अपने पास टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए अपने पास डिस्टेंस गिवन है 480 और स्पीड हो गई 48, तो इसको रख दिया वैल्यू में, तो 10 आवर्स इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस गिवन है 900 किलोमीटर, अब टाइम गिवन है 11 आवर जिसमें इसको क्रॉस करना है। इसने कहा है कि इसकी 2/5 जर्नी, मतलब 2/5 इसका हो जाएगा 900 का 2/5 जर्नी, ये 6 किलोमीटर के स्पीड से जाता है, तो बाकी जर्नी किस स्पीड से करे ताकि वो टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। तब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। 900 का 2/5 करेंगे अगर तो आएगा 360। अब 360 किलोमीटर वो जाता था 60 की स्पीड से, मतलब कि 6 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है और टोटल टाइम गिवन था 11 आवर। तो 11 आवर से 6 आवर माइनस कर दिए तो अब बचा 5 आवर। अब 5 आवर्स में उसमें बची हुई डिस्टेंस मतलब कि 540 कंप्लीट करनी है, तो 540 अपॉन 5 कर देंगे इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ए कोई पर्सन है जो बी से 8 आवर ज़्यादा लेता है 160 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में, और यदि अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो 3 आवर ज़्यादा लेता है बी से सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर इसकी स्पीड 1 to 2 हो जाती है तो इसका टाइम जो है वो 2 से 1 हो जाएगा। जब टाइम इसका 2 से 1 हो जाता है और 1 की वैल्यू अपन को गिवन है 5 आवर्स, बिकॉज पहले वो 8 आवर ज़्यादा लेता है बाद में 3 आवर ज़्यादा लेता है, तो इसका आ जाएगा 5 आवर्स। जब 1 की वैल्यू 5 आवर्स है, इट मीन्स 2 की वैल्यू 10 आवर्स होगी और 1 की वैल्यू 5 आवर्स होगी। जब 2 की वैल्यू 10 आवर, मतलब कि स्टार्टिंग में ए 10 आवर्स ले रहा था और ए जो है वो बी से 8 आवर ज़्यादा लेता था, इट मीन्स बी लेता है 10 माइनस 8 2 आवर्स, तो बी 2 आवर लेता है 160 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 160/2 इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है पी और क्यू 2 पर्सनस है जो 844 मीटर दूर है एक दूसरे से और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिनकी स्पीड 12 और 8 है। और जैसा कि मैंने बताया था जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो अपन इस पर रिलेटिव स्पीड लगेगी और जो क्या लगेगी इन दोनों के डिफरेंस, तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस आएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब इक्वल टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 844 मीटर है, स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करेंगे तो इक्वल में आ जाएगा 211 सेकेंड। 211 सेकेंड को अपन मिनट में और सेकेंड बदल देंगे तो 3 मिनट और 31 सेकेंड आ जाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डिलीवरी बॉय है जो सुबह 10 बजे निकलता है कोई आर्टिकल लेके और अपना स्कूटर चलाता है 32 किलोमीटर आवर की स्पीड से। उसके बाद वो वहाँ पे आर्टिकल डिलीवर करता है, 15 मिनट तक वहाँ पे पेमेंट का वेट करता है और पेमेंट का वेट करने के बाद वो वहाँ से रिटर्न आता है 24 किलोमीटर आवर की स्पीड से और 11:25 पे अपने वापस पहुँच जाता है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने जैसा कि वो 15 मिनट वेट करता है उसको उस टाइम में से माइनस कर लिया, तो 11:25 माइनस 15 मिनट इक्वल टू 11:12। अब 10 से 11:10 तक टोटल ये 70 मिनट तक ट्रैवल करता है। अब जैसे कि देख सकते हैं इनकी स्पीड है, पहले जाते वक्त 32 आते वक्त 24, मतलब कि 4:3 थी, तो टाइम का रेशियो हो गया 3:4 और इस टोटल 7 की वैल्यू 70 मिनट अपन को गिवन है। इट मीन्स इस 3 की वैल्यू 30 मिनट हो गई, मतलब 32 की स्पीड से ये 30 मिनट चलता है, मतलब कि टोटल इसकी डिस्टेंस हो गई 60 किलोमीटर जाते हुए और 60 किलोमीटर आते हुए। इट मीन्स इसने टोटल ट्रैवल किया 60 इंटू 2 इक्वल टू 32 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई पर्सन है जो 8 किलोमीटर आवर की स्पीड से चलता है और हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का रेस्ट लेता है
और उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो उससे टोटल कितना टाइम लगेगा। अब जैसे कि सॉल्यूशन में अपन देख सकते हैं कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 45 मिनट आ जाएगा। और वो 6 किलोमीटर चलता है और 1 किलोमीटर बाद रेस्ट लेता है, मतलब टोटल 5 किलोमीटर रेस्ट लेगा और 6 किलोमीटर पर पहुँच जाएगा टोटल, तो 5 टाइम रुकेगा। तो 4 मिनट इंटू 5 कर देंगे इक्वल टू 20 मिनट का वो रेस्ट लेता है। तो 45 मिनट चलता है और 20 मिनट का रेस्ट लेता है, इसमें टोटल उसका टाइम हो गया 65 मिनट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई पर्सन है जो 20 किलोमीटर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसे एक राउंड क्लियर करने में जिसकी रेडियस 350 मीटर है कितना टाइम लगता है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे कि एक सर्कुलर राउंड का टोटल डिस्टेंस जो होती है वो उसके पैरामीटर के बराबर होती है, इक्वल टू 2πr। तो रेडियस है 350, तो फॉर्मूला में अपन रख दी 2 इंटू 22/7 इंटू 350, तो वैल्यू है 2200 मीटर। अब इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगी 50/9 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना लगेगा इसको, टोटल टाइम लगेगा 2200/50/9, तो ये इस तरह से आ जाएगा इक्वल टू 396 सेकेंड। तो टोटल टाइम लगेगा इसको 396 सेकेंड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बी कोई पर्सन है जो ए के 4 मिनट बाद चलना स्टार्ट करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और ए कोई डिस्टेंस है 7 माइल्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट से कवर करता है, और वहाँ से डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद टर्न बैक करके 1 माइल और चलता है वापस घूम के, मतलब कि टोटल 8 माइल चल लिया। और जो बी की जो स्पीड है वो अपन को फाइंड करनी है, और ए की स्पीड गिवन है 8 मिनट्स पर माइल, तो बी की स्पीड कितनी होगी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि ए जो है टोटल 7 माइल चलता है पहले, और उसके बाद 1 माइल टर्न बैक करके चलता है, मतलब टोटल 8 माइल चलता है। जब वो 1 माइल 8 मिनट में चलता है, तो 8 माइल जो है वो 64 मिनट में चलेगा। ओके, अब जो बी जो है वो कितने मिनट चलता है, बी 4 मिनट बाद चलना स्टार्ट करता है, इट मीन्स 64 - 4 इक्वल टू बी 60 मिनट ही चलता है। जब बी 60 मिनट चलता है और वो कवर कितना करता है, टोटल डिस्टेंस 7 था, जिसमें से 8 कवर कर दिया रिटर्न करके घूम के, ठीक है। तो मतलब इस साइड से 6 ही डिस्टेंस बचा, तो 6 डिस्टेंस कौन क्लियर कर रहा है, बी क्लियर कर रहा है। कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 6 माइल चल रहा है 60 मिनट में बी, तो 1 माइल चलेगा 10 मिनट में, तो इसमें इसकी स्पीड हो गई 10 मिनट पर माइल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि एक डायमीटर है एक व्हील का जिसकी 49 सेंटीमीटर का है, और इसको 770 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में टोटल कितने रेवोल्यूशन लगेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक राउंड बराबर 2πr होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ठीक है। और अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 49/2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 49/2 सेंटीमीटर होगी। तो इस इक्वल टू आ जाएगा 2πr की वैल्यू आ जाएगी 154 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन इसकी एक राउंड की लेंथ। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 77000 सेंटीमीटर, और एक राउंड की जो लेंथ हो गई वो कितनी होगी 154 सेंटीमीटर। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 500 रेवोल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पर्सन है जो ए से बी तक जाता है 15 किलोमीटर आवर की स्पीड से, और वापस आता है 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से, जिसमें से टोटल 3 आवर्स लगते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे कि 15:30 स्पीड का रेशियो है, तो 1:2 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा 2:1, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि टाइम का रेशियो उल्टा होता है। जब 2:1 होगा तो अपने को वैल्यू दी गई है 3 की वैल्यू दी गई है 3 आवर्स, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आवर्स हो जाएगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 स्पीड और 2 आवर टाइम, तो 15 × 2 इक्वल टू 30 किलोमीटर कर सकते हो। या 1 अगर 1 की वैल्यू अगर 1 आवर निकालेंगे तो 30 स्पीड और 1 आवर, तो 30 × 1 बराबर 30 किलोमीटर आ जाएगा। ओके,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है एच और ओ के बीच की डिस्टेंस है डी यूनिट और इसकी एवरेज स्पीड है एच से ओ तक, वो है एस यूनिट, और ये 20 मिनट्स ज़्यादा लेता है जब ये 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 44 मिनट पहले पहुंच जाता है जब ये 75 की स्पीड से जाता है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन जैसे कि देख सकते हैं 60 इंटू 75 इसका जो स्पीड का रेशियो है वो गिवन है, तो ये हो जाएगा 4:5। तो इसका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4। अब इसका पहले 60 की स्पीड से ज़्यादा है तो 20 मिनट ज़्यादा लेता है, और जबकि 75 की स्पीड से जाता है तो 44 मिनट कम लेता है। तो इस मीन्स इसका जो डिफरेंस होगा टाइम का वो हो जाएगा 64 मिनट। इट मीन्स 1 की वैल्यू है 64 मिनट, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 320 मिनट इक्वल टू 5 से ही 1/3 हावर। अब टाइम टेकन मतलब कि एच से ओ जाने के बीच में कितना टाइम लगा, तो वो 20 मिनट ज़्यादा ले रहा था। इट मीन्स 320 माइनस 20 इक्वल टू 300 मिनट लेता है, इक्वल टू हो जाएगा 5 आवर। मतलब कि टाइम लेता है एच से ओ जाने में 5 आवर। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, जब वो 60 की स्पीड से जा रहा था तो वो 320 मिनट में जा रहा था, मतलब 16/3 आवर में। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 320 किलोमीटर। ये 320 किलोमीटर आ गया। अब इसकी डिस्टेंस आ चुकी है। अब स्पीड निकालेंगे तो स्पीड के डिस्टेंस होगी 320 किलोमीटर और टाइम लग रहा था उसको 5 आवर जो अपन ने निकाला था, तो इक्वल टू में स्पीड आ जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों की अपने को पूछी गई थी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की सम क्या होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू 320, स्पीड इक्वल टू 64, दोनों का सम कर देंगे तो 384 किलोमीटर इसका या 384 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि राहुल है, मिथुन जो है वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं और उन दोनों की स्पीड का सम जो है वो 70 किलोमीटर है और उन दोनों के टाइम का सम है वो 2 आवर और 6 मिनट है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो D इक्वल टू S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन डेल्टा S मल्टीप्लाई डेल्टा T। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है इसका फॉर्मूला। अब इसको अपन सॉल्यूशन देखेंगे तो देख सकते हैं जैसे कि 30 इक्वल टू S1 S2 अपॉन 70 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 10। तो इस तरीके से S1 मल्टीप्लाई S2 की वैल्यू आ जाएगी 1000। तो इसको मैं इस तरीके से मतलब कि फैक्टराइज करूँगा कि इसका जो सम है वो 70 आए और मल्टीप्लाई करने पे 1000 आए। तो मैं 50 इंटू 20 ले लूँगा। इट मीन्स इसकी स्पीड आ गई 50 और 20 S1 और S2 की वैल्यू। अब इनका डिफरेंस पूछा था स्पीड का, तो स्पीड 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर्स की डिफरेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आलोक है वो P से स्टार्ट चलना करता है 6 किलोमीटर हावर की स्पीड से Q के लिए, और रमन भी है जो वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है Q की तरफ जाने के लिए 9 किलोमीटर हावर की स्पीड से, और Q तक पहुंचता है और टर्न बैक करके वापस P की तरफ आने लगता है, जहाँ पर वो कोई पॉइंट R पे मिलते हैं। और PQ की लंबाई अगर 15 किलोमीटर है तो पूछा है PR की लंबाई क्या होगी। तो देखते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अब जैसे कि अपन देख सकते हैं कि इसकी स्पीड का रेशियो है वो है 2:3 6:9 से। अब अपन जब देखते हैं इस डायग्राम को आप अच्छे से देखोगे, जब देखो नीचे जो रमन है आर वो जाता है और जाकर क्यू तक पहुंच के दोबारा घूमता है, और जो आलोक है वो अपनी तरफ से जाता है और आर तक पहुंचता है। तो अपन ये नोटिस करते हैं कि आलोक और रमन मिलके टोटल ये जो डिस्टेंस है उसके डबल क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर है तो ये दोनों मिलके कितना क्रॉस कर रहे हैं 30 किलोमीटर, और ये 30 किलोमीटर इनका टाइम क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो ही इनके टाइम स्पीड का रेशियो ही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो 2:3 है और टोटल डिस्टेंस अगर 30 किलोमीटर है तो अपन 5 की वैल्यू 30 हो जाएगी और 2 की वैल्यू 12 किलोमीटर। इस तरीके से PR की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ट्रेन A है वो 45 मिनट ज़्यादा लेती है B से 450 किलोमीटर जाने में,
लेकिन बी के अंदर खराबी होने के कारण, इंजन में खराबी आने के कारण वो 1/4 अपनी स्पीड घटा देती है, जिससे कि वो 30 मिनट ज़्यादा लेती है ट्रेन ए से। तो पूछा है ट्रेन ए की स्पीड क्या होगी। तो अब जैसे देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। तो इसकी जो स्पीड थी बी की, वो 4 से 3 हो गई। इट मीन्स जो इसका टाइम होगा वो 3 से 4 हो गया होगा। अपन देखते हैं पहले वो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा था और बाद में 45 मिनट कम। इट मीन्स 1 की वैल्यू हो गई 75, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 225 मिनट। ठीक है, जब बी ले रहा है 225 मिनट, इट मीन्स ए कितना लेगा, 45 मिनट ज़्यादा ले रहा। तो ए का टाइम हो जाएगा 225 + 45 = 270 मिनट, मतलब कि 9/2 हावर। अब 9/2 हावर हो गया। अब ए की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो डिस्टेंस जो थी 450 अपॉन 9/2 करेंगे तो = में आ जाएगा 100 किलोमीटर पर हावर ए की स्पीड आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं पी और क्यू से, और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद 6 से 1/8 हावर और 8 हावर्स लेते हैं अपने अपने एंड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और यदि बी की स्पीड 16.8 है तो ए की स्पीड क्या होगी। अब अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, S1/S2 = √T2/T1। जब वो क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद के लिए ये फॉर्मूला बताया था, तो वही सिचुएशन यहाँ पे लगेगी। तो S1 S2 का अपने को रेशियो निकालना है, और T2 और T1 का अपन अभी रेशियो निकाल लेते हैं। तो T2 और T1 का रेशियो आ गया अपने पास 49:64, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी S1/S2 = 8/7। तो 7 की वैल्यू अपन को 16.8 दे रखी है, और 8 की वैल्यू निकालनी है जो आ जाएगी 19.2 किलोमीटर पर हावर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रमेश की स्पीड जो है वो 44 किलोमीटर पर हावर है, और सुरेश की स्पीड जो है वो 77 किलोमीटर पर हावर है, और ये उससे 3 हावर कम लेता है उसी एक डिस्टेंस को क्लियर करने के लिए। तो पूछा है वो डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, D = S1 × S2/Δs × Δt। कब, जबकि कि दो स्पीड का डिफरेंस दे रखा हो और टाइम का डिफरेंस दे रखा हो। तो यहाँ पे अपन को टाइम का डिफरेंस तो गिवन है लेकिन स्पीड का डिफरेंस नहीं गिवन, लेकिन दोनों स्पीड गिवन है तो अपन उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस आ जाएगा 77 से 44 माइनस करके 33। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे अपन डिस्टेंस। तो D बराबर अपन सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 44 × 77/33 × 3, और = में 308 किलोमीटर डिस्टेंस आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो स्टेशन के बीच की दूरी है वो 800 किलोमीटर है, और x जो है वो स्टेशन A से B की तरफ 40 की स्पीड से, और y जो है वो B से A की तरफ 60 की स्पीड से जाता है। तो पूछा है कि A से कितनी दूर पे ये दोनों मिलेंगे। तो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, देखो ए भी 800 किलोमीटर गिवन है, और x और y का जो स्पीड का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:3। अब देखो इनका जो टाइम जो है वो कांस्टेंट होगा। अब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहेगा। इट मीन्स 5 की वैल्यू 800 है तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 320। तो इसे या इस तरह से आंसर आएगा। या अपन दूसरा तरीका लगा सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड जो है इसकी वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 40 + 60 = 100 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी, और टाइम जो है इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस 800 अपॉन स्पीड 100 = 8 हावर्स। अब अपन को जाना है ए से दूरी पूछिए, तो ए वाली की स्पीड से देख ले एक्स की स्पीड से, तो 40 × 8 320 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन जो है वो 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाती है, और स्टॉपेज के साथ वो 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाती है। तो पूछा है कि वो कितने मिनट रुकती है। तो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि 50:40 इसका स्पीड का रेशियो है, तो 5:4 इसका स्पीड का रेशियो हो गया। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:5। तो 4:5 हो जाएगा,
और ये यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 60 मिनट। तो डिफरेंस पूछा है तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 12 मिनट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए को 2.5 आवर ज़्यादा लगते हैं बी से 40 किलोमीटर जाने में, और जब ए अपनी स्पीड डबल कर लेता है तो उसको 1 आवर लेस लगता है बी से उतनी ही डिस्टेंस जाने में। तो एवरेज टाइम क्या होगा ए और बी का 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में। तो अपन इसको इस तरह कर सकते हैं कि ए का जो स्पीड का रेशियो है वो 1:2 कर दिया जाता है, तो उसका जो टाइम जो होगा वो 2 से 1 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब पहले वो 2 आवर ज़्यादा लेता था और बाद में 1.5 आवर कम लेता था। तो इस तरीके से 1 की वैल्यू जो आएगी वो 3.5 आवर आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 3.5 आवर आएगी तो मतलब 2 की वैल्यू 7 आवर, मतलब कि पहले ए लेता था 7 आवर और बी लेता था उससे 2.5 आवर कम, इक्वल टू बी की वैल्यू, बी के टाइम की वैल्यू आएगी 4.5 आवर। अब एवरेज टाइम की जब बात करें तो दोनों का अगर टाइम का सम करके डिवाइड 2 कर देंगे तो भी इसका एवरेज आ जाएगा, जो कि आएगा 5 सही 3/4 आवर इक्वल टू 5 आवर एंड 45 मिनट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अमित की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और वो 75% डिस्टेंस 2/3 टाइम में क्लियर कर देता है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो इसको अपन मान लेते हैं कि उसको 1 आवर लगता है, तो 1 आवर लगता है तो उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर आवर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 आवर में 80 किलोमीटर। अब 80 का 75% क्लियर कर लिया, मतलब 25% इक्वल टू 1/4, तो 80 का 1/4 हो जाएगा 20 किलोमीटर। अभी उसको क्लियर करना है और टाइम 2/3 लगा चुका है पहले ही, तो 1/3 और, तो 1 आवर का 1/3 टाइम कितना हो जाएगा 1/3 आवर इक्वल टू, है ना। अब इसकी स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 20/1/3, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड आ जाएगी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। इस तरह आपके लगभग मेन क्वेश्चन सभी स्पीड टाइम डिस्टेंस के हो चुके हैं, और इसके आगे अपन करेंगे अगले चैप्टर में, मतलब कि अगला चैप्टर जो ट्रेन का है। तो आप सभी को अगर मेरे सॉल्यूशंस, मेरे जो पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह अगर और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।